नमस्कार, अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम आवाम की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में हम आपकी आवाज को पहुंचाते हैं शासन और प्रशासन तक और पूछते हैं उनसे सवाल, और आज भी उन जिम्मेदारों से जनहित के मुद्दे पर हम लेंगे जवाब। आवाम की आवाज में आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी निवाड़ी जिले की घूकसी ग्राम पंचायत की। तो केंद्र और राज्य सरकारें जरूरतमंद लोगों के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं, लेकिन नीचे बैठे जिम्मेदार सरकार की इन योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले से सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत घूकसी में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला चरम सीमा पार कर चुका है। सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो, चाहे स्वच्छ भारत योजना के तहत मिलने वाले शौचालय हो, चाहे कपिल धारा उपयोजना के तहत किसानों के खेतों में कुआं निर्माण की बात हो। सभी योजनाओं में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की मिली भगत से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। शौचालय निर्माण की राशि अपात्र लोगों के खाते में जा रही है। किसानों के खेतों में कुएं का निर्माण सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह गया है। वृद्धा पेंशन में मृत लोगों को जिंदा बताकर आज भी पेंशन निकाली जा रही है। ग्राम पंचायत घूकसी में घटिया निर्माण की बू तो चारों तरफ फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि इस भ्रष्टाचार की जानकारी ऊपर बैठे आला अधिकारियों को नहीं है। ग्रामीण कई बार इनकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। जब इस संबंध में हमारी टीम ने निवाड़ी जनपद सीईओ से बात की तो उन्होंने भी सिर्फ जांच कर कार्रवाई की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। कमा माल जाए कि जी बोल रहे थे कि तुम 10-20 हजार रुपया कर्जा कह के नहीं उठा के लगा सकती, खुदवा दो। खुदवावे के बाद जैसे ही तुम्हारी फोटो पहुंचे, जैसे ही तुम्हारा पैसा निकाया तो खुदाई को पैसा दे दीजिए और फिर हम मटेरियल लगवा दें तो तुम्हारा बनावा शुरू हो जाए। हम कह परेशान हो गए। देखो 2 सालें हो गए, इनने एक भी नहीं सुनी। हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं उनकी शौचालय निकाल ली गए हैं, जबकि ऐसा है नहीं है प्रावधान में। जी, किसने निकाल ली? सरपंच, रोजगार सहायक द्वारा। शासकीय कर्मचारियों के शौचालय निकाल लिए गए हैं। शासकीय कर्मचारी द्वारा शौचालय निकाल लिए गए। और राशि किसके खाते में है? पंचायत के खाते में। इसकी आपने शिकायत कहाँ की? माननीय कलेक्टर साहब। क्या आश्वासन मिला अभी तक आपको? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं है। सहायक केंद्र द्वारा जांच की जा रही है, जैसे ही स्पष्ट होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में आया है, उसकी भी जांच चल रही है कि इस प्रकार जो पेंशन के प्रकरण है उन पर भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जीआरएस को तो अटैच कर दिया गया है जनपद में, और उस पर जो प्रतिवेदन हमने पीसीओ से मांगा है, पीसीओ से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। तो निवाड़ी जिले की घूकसी ग्राम पंचायत की आज हम बात कर रहे हैं। निवाड़ी जिला जो कि हाल ही में नया जिला बनाया गया है, प्रदेश का 52वां जिला है, लेकिन यहाँ पर जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, किस कदर हावी है वो घूकसी ग्राम पंचायत की इन तस्वीरों से आपने समझ लिया है। और भी ज्यादा विस्तार से हम इस पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता देवेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेश, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो खेल है, एक ऐसी योजना नहीं है जिसका लाभ यहाँ के ग्रामीणों को मिल पाया हो। कब से ये पूरा खेल चल रहा है सरपंच, सचिव का और अधिकारियों की नाक के नीचे, या फिर ये कहा जाए कि अधिकारियों को पता है लेकिन कार्रवाई तो करना नहीं है इन पर? जी बिल्कुल, ये आपको बता दें कि घूकसी ग्राम पंचायत में सालों साल से यह भ्रष्टाचार चला आ रहा है, जबकि लोगों ने यहाँ शिकायत भी की है, लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं निकला है आज तक। यहाँ पर ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना किया गया हो। जी जी जी, यानी देवेश जी, ये कहा जाए कि सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई हुई है, प्रधानमंत्री आवास योजना की आप बात कर लीजिए, नल जल योजना की बात कर लीजिए, सड़कें हो चाहे नालियों का निर्माण हो, कोई योजना यहाँ पर इन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाई है। जी जी, बिल्कुल बता दें, चाहे वो कोई भी योजना हो, किसी के पास नहीं पहुंच पाई हो। जैसे कि किसानों के लिए कपिल धारा का कुआं हो, जबकि कागजों में कुआं का निर्माण हो गया है, लेकिन धरातल पर कुआं का निर्माण नहीं किया गया है। चाहे वह शौचालय का निर्माण हो, जो शासन स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनवा रही है, लेकिन यहाँ पर शौचालय का हाल यह है कि जो शासकीय कर्मचारियों के नाम से भी शौचालय का निर्माण करा दिया गया है, जबकि कर्मचारियों को यह भी पता नहीं है कि हमारे नाम से शौचालय का निर्माण हुआ है। अब हम बात करते हैं आवास योजना की, जहाँ आवास योजना मजदूरों के खाते में डाली जाने वाली राशि को अन्य खाते में डाल देते हैं, जबकि मजदूरों के खाते में नहीं डालते हैं। यहाँ पर बात करते हैं वृद्धा पेंशन की, तो यहाँ मृत व्यक्तियों
कर्मचारियों की आज भी पेंशन निरंतर जारी है, जबकि इसकी शिकायत लोगों ने कलेक्टर महोदय एवं सीओ से की, लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं निकला जी। अच्छा देवेश, एक सवाल और मैं पूछूंगी आपसे, उसके बाद फिर हमारे साथ गजेंद्र यादव ग्रामीण जुड़ गए, उनके पास आऊंगी। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अपात्र लोगों के नाम लिस्ट में डाल दिए गए, पीएम आवास योजना की आप बात कर लीजिए। इसके बाद दूसरी तरफ ये देखा जाए जो जिनकी मौत हो चुकी है, जो इस दुनिया में ही नहीं है, जिंदा नहीं है, उनके नाम से पेंशन राशि निकाली जा रही है। दूसरी तरफ कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी राशि केवल कागजों तक सीमित रह गई है। तो बिना अधिकारियों की जानकारी के तो संभव ही नहीं है कि केवल सरपंच सचिव मिलकर इस तरह का भ्रष्टाचार पूरी तरह से कर लें। जी बिल्कुल जी, मैं आपको बता दूं कि सब भ्रष्टाचार के चलते साफ जाहिर होता है कि अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, तो उनकी संलिप्तता साफ जाहिर होती है कि अधिकारियों की भी इसमें संलिप्तता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास देवेश, बने रहिएगा हमारे साथ। गजेंद्र यादव ग्रामीण जुड़ गए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने सालों से जो भ्रष्टाचार हावी हो रहा है इस ग्राम पंचायत पे, किसका कसूर उसमें माना जाए, किनका संरक्षण इन सरपंच सचिव को प्राप्त है। गजेंद्र यादव जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। गजेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। गजेंद्र यादव जी, हाँ जी, कब से यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है? घुक्सी ग्राम पंचायत, ग्रामीणों की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार की कोई भी योजना का लाभ सरपंच सचिव नहीं दिलाते हैं। कब से ये भ्रष्टाचार यहाँ चल रहा है और किस तरह की परेशानी आपको सरपंच सचिव के कारण आ रही है? कितनी बार आपने शिकायतें की हैं? कई बार शिकायतें आवेदन दे चुके हैं, आज तक कोई जांच नहीं हुई इस बारे में। किस किस को शिकायतें की हैं? माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय जिला पंचायत सीओ, हाँ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उन लोगों। अच्छा, कब से ये पूरा खेल चल रहा है गजेंद्र जी, ये बताएंगे कि सरपंच सचिव क्या पूरा खेल जो चला रहे हैं? लगभग 2018 में हाँ 50 शौचालय आए थे जो हमारे यहाँ, जी तो ये पंचायत एजेंसी थी इसमें, जी, तो पंचायत ने निकाल के फर्जी तरीके से जो कर्मचारी वाले थे उनको दे दिए, उनके नाम पे निकाल लिए। हाँ। और पैसा पंचायत के खाते में डलवा लिया। तो उन पे भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, इस मामले में आपने शिकायतें भी कई बार की हैं, लेकिन आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और अधिकारी अभी जब बात की गई जनपद सीईओ साहब से, हमारी टीम ने जब बात की तो उन्होंने कहा है कि संज्ञान में मामला आया है, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ग्रामीण खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ पर करप्शन चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। कई बार शिकायतें की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। गजेंद्र यादव जी, सवाल अधिकारियों से आपने पूछा, अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दे दिया गया। सरपंच सचिव को कभी आप लोगों ने घेरा है कि जिन्हें आपने पद पर सरपंच को बैठाया है वही आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं? हाँ, तो भाई वो नहीं सुनते ना, सुनते ही नहीं वो लोग। क्या कहा जाता है? आप लोग जब सवाल पूछते, आते हैं कभी सरपंच गांव में? हाँ, वो गाँव ही के है ना सरपंच, तो हाँ वहीं रहते हैं। हाँ, वो कहते कि ठीक है वो हो जाएगा, होता नहीं है लेकिन कभी। तो आप उनको जिस तरह से आश्वासन देते हैं गजेंद्र यादव जी, ये सरपंच सचिव जो मिलकर आप लोगों को एक तरह से ग्रामीणों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, आप लोग कभी हाथ पकड़कर उनको लेकर नहीं जाते हैं कि देखिए क्या हाल ग्राम पंचायत में आपके राज्य में हो गया है, आपने कौन सी ऐसी योजना है जिसका लाभ हमें दिलवाया है? इतना भ्रष्टाचार हुआ हमारी ग्राम पंचायत में। हाँ। कि अगर रोड के नाम पे देख लो, सीसी निर्माण, तो उसमें डस्ट डाली गई, बजरू बालू की जगह डस्ट डाल रहे हैं, दस्ती बना रहे हैं, लेकिन उस पर आज तक कोई जांच नहीं। आप सभी ग्रामीण मिलकर विरोध क्यों नहीं करते गजेंद्र जी? लोकतंत्र के समय में भी, ऐसे समय में जब हर तरह की आजादी है, आप लोग सरपंच सचिव तक सीमित है। आपने उन्हें चुना है, आपने सरपंच को चुना है, सरपंच ने आपको नहीं चुना है। फिर ऐसे लाचार बनकर आप लोग कैसे रह सकते हैं कि जो चल रहा है खेल चलने दीजिए? जनता के पैसों की बर्बादी इस कदर हो रही है क्षेत्र में, प्रशासन की बर्बादी हो रही है, पैसों की दुरुपयोग कर रहे हैं वो लोग पैसों का, लेकिन इसमें हर आदमी नहीं भाग ले सकता क्योंकि वो दबंग लोग हैं, सरपंच हैं, पैसे वाले हैं, हम गरीब आदमी हैं, क्या कर सकते हैं। तो किसी राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है सरपंच सचिव को? अब राजनीतिक गांव के बड़े बड़े जो श्रेष्ठ आदमी हैं वो भी उनके साथ जुड़े हैं, तो गरीब आदमी क्या कर सकता है। ठीक है, यानी कि आप लोग अपने स्तर पर इसलिए भी कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ शिकायती आवेदन आपने दिया है क्योंकि दबंग हैं
सरपंच सचिव गांव की, और अगर ग्रामीण ज्यादा शिकायतें करते हैं तो उनकी तरफ से फिर धमकी वगैरह भी इन ग्रामीणों को दी जाती है, धमकाया जाता है, और उसका परिणाम ये होता है कि जो भी ग्राम पंचायत में चल रहा है या जो भी क्षेत्र में चल रहा है उसे देखकर ही ये ग्रामीण चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करते नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और शर्मनाक बात यह है कि अधिकारियों से इतनी बार शिकायतें कर चुके हैं लेकिन आज तक अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। गजेंद्र जी, जनप्रतिनिधि आते हैं कभी क्षेत्र में, विधायक महोदय कभी दौरा करने आते हैं, ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने आते हैं? गजेंद्र यादव जी, जनप्रतिनिधि की मैं बात कर रही हूँ जो यहाँ से विधायक है निवाड़ी से, वो कभी आते हैं आप लोग की ग्राम पंचायत में? आप वो रोज तो नहीं आते, लेकिन हाँ कभी कभी आ जाते। तो आप कौन मौका पे रहते या घर पे नहीं रहते, नहीं मिल पाते उनसे, नहीं संपर्क हो पाता। लेकिन जब वो रहते हैं, जब आते हैं गांव में, तब आप लोगों ने मिलकर कभी शिकायत क्यों नहीं की उनसे? आपने जनप्रतिनिधियों से कंप्लेन नहीं की तो अधिकारियों की बात कैसे पहुंचेगी? जी जी, और ये भी तो है, अगर उनकी कोई शिकायत करे तो वो झूठा फंसाने के लिए कहते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं झूठी, थाने में SC/ST का मामला दर्ज कराने के लिए कहते हैं। कौन? सरपंच सचिव कहते हैं ऐसा? हाँ सरपंच सचिव। कितनी बार गजेंद्र जी, कितनी बार अभी तक धमकी दी गई? क्या ग्रामीणों को धमकाया भी जाता है सरपंच सचिव की तरफ से? और क्या किसी के खिलाफ अभी तक उन्होंने ST/SC का मामला दर्ज करवाया है? हाँ, मेरे नाम से एक आवेदन दिया था उन्होंने STOP कार्यालय में जी, कि मैं उनके घर जाके फर्जी तरीके से पैसे मांग रहा हूँ, जबकि मैं आज तक उनके घर भी नहीं गया, ना मैंने कोई पैसे की मांग, झूठा फंसाने के लिए मेरी। क्या हुआ था फिर? यानी कि आप लोगों ने शिकायतें की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। गजेंद्र यादव जी, इस पूरे मामले में जो अभी आप बता रहे हैं कि धमकी दी जाती है और फंसाने की बात कही जाती है, कोई कार्रवाई हुई थी क्या आपके खिलाफ, या थाने में आपसे पूछताछ नहीं हुई इस संबंध में कि मामला जो है, क्योंकि आपका पक्ष भी जानना जरूरी है? हाँ गए थे ना थाने में, हम बुलाया था तो थाने में बयान भी हुए थे। तो दरोगा जी ने हमसे पूछा तो हमने कहा सर नहीं, मैंने कहा इनका दोष नहीं की, तो झूठा फंसा रहे हैं हमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए। ग्रामीण गजेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे। और देखिए, वाकई में शर्मनाक है। एक बार आप ये तस्वीरें देख लीजिए कि यहाँ पे ना आपको सड़क का निर्माण दिखाई देगा कि यहाँ सड़क बनी हुई हो, ना ही नालियों में किसी तरह की व्यवस्था है, नालियों में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। शौचालय निर्माण की राशि अपात्र लोगों के खाते में जा रही है। आरजी अहिरवार जी, जनपद पंचायत CEO हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अहिरवार जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी मैडम, बोली। अहिरवार जी, निवाड़ी की बात कर रही हूँ मैं, ग्राम पंचायत घूकसी, यहाँ पर ग्रामीणों ने कई तरह के आरोप सरपंच सचिव पर लगाए हैं कि सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, और जो भी योजनाएं थोड़ी बहुत संचालित हो रही है उसमें भी सरपंच सचिव मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये शिकायत आपको प्राप्त हुई है? तो अहिरवार जी, अहिरवार जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। वो उसकी हम जांच करा रहे हैं, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। क्या जांच हो रही है सर इस मामले में? वो जांच कमेटी हमने 3-4 लोगों की कमेटी बना दी है उसमें। हाँ। तो जांच कर रहे हैं, मतलब कि कहाँ गड़बड़ है, क्या है, और जो गड़बड़ी होगी, जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। कितने 4 लोगों की कमेटी बनाई है? किस किस को शामिल किया गया है इस कमेटी में? इसमें SDO को किया गया है, एक जो अपना रहता है सहायक यंत्री, हाँ, 2 उपयंत्री हैं, एक PCO है, 4 लोगों को किया गया उसमें। अच्छा, तो ये शिकायत आपको कब मिली थी अहिरवार जी? शिकायत कब प्राप्त हुई थी इस मामले में? शिकायत अभी मिली है 2 दिन पहले। अच्छा, तो ये जांच अभी आगे बढ़ पाई है या फिर केवल कमेटी का गठन किया है? नहीं, जांच कर रहे हैं लोग, वो हमने 7 दिन का समय दिया उनको। अच्छा, 7 दिन कार्रवाई होगी। अहिरवार जी, ठीक है, ये आपकी अगर बात ये है तो मैं संतुष्ट हो जाती हूँ कि इस मामले में जांच की जा रही है, कमेटी का गठन आपने कर लिया है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इसके पहले भी कई बार शिकायतें अधिकारियों को प्राप्त हुई है, आज तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि सालों से ये भ्रष्टाचार चल रहा है। मैडम, मैं अभी आया हूँ यहीं पे, मेरे समय में 23 शिकायत आई तो मैंने उसकी कमेटी बना दी जाँच करने के लिए। ठीक है अहिरवार जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस मामले में कार्रवाई की है, लेकिन सवाल
मेरा आपसे ये है, और मैं आपको जानकारी भी दे दूं ताकि आपकी जांच में थोड़ा सा आप लोग को सहयोग हो जाए, क्योंकि ग्रामीण हमसे जुड़े थे, ग्रामीणों से भी हमने बात की, हमारी टीम भी वहां उस ग्राम पंचायत में पहुंची थी। सालों से भ्रष्टाचार चल रहा है और जो लोग मृत हैं, जो लोग हैं ही नहीं इस दुनिया में, उनके नाम की राशि भी निकाली जा रही है सरपंच सचिव द्वारा। ग्रामीण कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन शिकायत करने पर उन्हें धमकी भी दी जाती है, कई बार उन्हें झूठे केस में फंसाया भी जाता है। ऐसे में क्या करेंगे, क्या कार्रवाई सरपंच सचिव के खिलाफ होगी? पोस्टमैन ने सचिव को सस्पेंड करवा दिया है। तो ये आप आश्वासन दे रहे निलंबित हो गया है, सचिव निलंबित हो गया है। सचिव निलंबित हो गया है? जी जी। ये कार्रवाई कब हुई अहिरवार जी? अहिरवार जी, ये कार्रवाई कब हुई है? अभी करीब अभी 3-4 दिन हो गए जब जगत सिंह साहब ने सस्पेंड कर दिया उसको, सचिव को। तो ये जानकारी चतुर्भुज को स्वाहा, ये जानकारी उन तक भी पहुंची थी? जी। आपने इस मामले में आपने कहा कि 2 दिन पहले आपको शिकायत प्राप्त हुई है, टीम का गठन किया गया है, और आप अभी कह रहे हैं कि सचिव को निलंबित कर दिया गया 4 दिन पहले। ये पैसा वाली बात कर रहे हैं आप। अहिरवार जी, आपकी आवाज स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं चलो मैं पहुंच के ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अहिरवार जी हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ सरपंच भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उमाशंकर जी, स्वागत है आपका। देखिए फोन कट कर दिया, लेकिन उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरपंच की ही नजर आ रही है, और संदिग्ध इसलिए भी क्योंकि इन्हीं के खिलाफ सारे आरोप इस ग्राम पंचायत में लग रहे हैं। शौचालय निर्माण की राशि अपात्र लोगों के खाते में जा रही है, किसानों के खेतों में कुएं का निर्माण सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है, वृद्धा पेंशन में मृत लोगों को जिंदा बताकर आज भी पेंशन निकाली जा रही है। यानी कि निवाड़ी जिला जो हाल ही में अस्तित्व में आया, 2018 में यह अस्तित्व में आया, और इस ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार किस कदर हावी है ये आपने सुना। हमने ग्रामीणों से भी बात करने की कोशिश की, इसके साथ ही अहिरवार जी जो जनपद सीईओ हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, और ग्रामीण इस कदर इन सरपंच सचिव से परेशान हो चुके हैं कि कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लंबे समय से शिकायतें की जा रही है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उल्टा अगर इन दबंग सरपंच सचिवों की शिकायतें की जाती हैं तो वो खुद ग्रामीणों को धमकी देते हैं, ग्रामीणों को उल्टा केसेस में, SC/ST केस में फंसाने की धमकी इन सरपंच सचिव के द्वारा दी जाती है। एक आध ग्रामीण को तो उन्होंने फंसा भी दिया है, FIR उनके खिलाफ दर्ज करवाई गई थी। लेकिन RJ अहिरवार जो CEO साहब हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने ये बात स्वीकार की है कि उन्हें शिकायत मिली थी, और ये कहा है कि इस मामले में 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को उन्हें कहा गया है, और ये भी कहा है कि यदि इस मामले में सरपंच सचिव दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है। अखिलेश अयाची जिलाध्यक्ष हमारे साथ भाजपा से जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अखिलेश जी, घोकसी पंचायत की बात कर रहे हैं, निवाड़ी जिला, यहाँ पर इस ग्राम पंचायत में कई जो योजनाएं हैं सरकार की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही हैं, वो तो आप भूल जाइए कि इन ग्राम पंचायत में या इन ग्रामीणों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। हैरानी की बात यह है कि जो लोग मृत हैं उन्हें भी जिंदा बताकर सरपंच सचिव पूरा पैसों का गोलमाल कर रहे हैं। जी, ऐसा विषय आया है, मेरे संज्ञान में भी आया है। मैंने कलेक्टर महोदय से बात की है और माननीय मंत्री जी को भी पत्र लिखा है। हाँ। और इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। ठीक है। और हमारी योजनाएं हम लोग सतत निगरानी भी कर रहे हैं। सरकार वचनबद्ध है, सरकार जनता के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए समर्पित है। ये जो शिकायत है अखिलेश जी, आपको कब प्राप्त हुई थी? ये हमको अभी परसों ही पता लगा है। मेरे पास कुछ लोग वहाँ के आए थे। हाँ। और एक पंचायत और है, मैं आपके संज्ञान में ला दूं। हाँ। एक मृत व्यक्ति के नाम से सकेरा, यहाँ गोलपरा पृथ्वीपुर जनपद में, हाँ, उसके नाम से कुछ करीब 3000 के आसपास राशि आहरण की गई है। वो मृत हो चुका पहले। हाँ। ये विषय मेरे पास में आया था, तो मैंने उसके लिए जिला पंचायत CO
टीकमगढ़ चूंकि निवाड़ी का प्रभार भी लिए हैं, उनको मैंने लिखा भी है, बोला भी है जी कि इनके खिलाफ तत्काल जांच कर इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराओ, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी इस ऐसा नहीं मामले है कि में हम क्या लोग- हो रहा है अखिलेश जी, इस मामले में आपने अपडेट लिया कि आखिर क्या कार्रवाई हो रही है? क्योंकि ग्रामीण कई बार, यानी कि कई बार क्या, लंबे समय से ग्रामीण पीछे पड़े हुए हैं, अधिकारियों के सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के उनकी चप्पलें घिस गई है, लेकिन आज तक इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई है। और सरपंच सचिव के हौसले इतने बुलंद हैं अखिलेश जी, दबंग किस्म के हैं, ग्रामीणों को धमकाते हैं, SC/ST केस लगाने की धमकी उन पर दी जाती है। जी हाँ, मैं ये आपकी बात जो आपने हमको संज्ञान में लाई है, ये निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों की जिस तरीके से शिकायत, इनका कार्यकाल पूरा हो गया लेकिन कोरोना की वजह से इनके चुनाव नहीं हो पाए हैं, तो निश्चित रूप से इनको अब लग रहा है कि हम दोबारा चुनकर नहीं आ पाएंगे। नहीं, कोरोना तो अभी हुआ है, गड़बड़ कर- कोरोना तो अखिलेश जी अभी हुआ है ना। हौसले तो सरपंच सचिव के लंबे समय से बुलंद है। क्यों बुलंद है? क्यों ऐसे सरपंच सचिव के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती? और बुलंद कैसे है? हैरानी की बात यह है कि बुलंद होते कैसे हैं? बिना अधिकारियों की जानकारी के क्या कोई अकाउंट से पैसे निकाल सकता है? क्या कोई योजना में भ्रष्टाचार कर सकता है? नहीं कर सकता। अधिकारियों की नाक के नीचे पूरा खेल चलता है, अधिकारियों को भनक रहती है लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती। देखिए, मुझे इसमें कहने में कोई विरोध नहीं हूँ, मैं साफ सुथरा बोलता हूँ। अभी जो वर्तमान में कुछ अधिकारी इस मानसिकता से काम कर रहे हैं कि सरकार नहीं बदली है, हाँ। उनको लगता है हम पिछली सरकार में काम कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय संबंधित विभागों के माननीय मंत्री महोदय से भी ये कह चुका हूँ कि ये या तो इनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए या इनको यहाँ से जैसा भी इनके खिलाफ हो सकता है, व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। तो हम लोग तो प्रतिबद्ध है, और माननीय शिवराज जी की सरकार जनता के लिए 24 घंटे काम करने वाली सरकार है। ठीक ऐसा है, नहीं कि भाजपा वो ने तो तस्वीरें अभी भी हम 5 देख रहे हैं अखिलेश जी, लेकिन मुझे 5 सिर्फ ये महीनों आश्वासन में- दीजिए, मुझे समय मेरे पास कम है सर, मुझे जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए अखिलेश जी। अनिल जैन हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक जो है वो जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। हेलो अनिल जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो अनिल जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो चलिए, उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक बार फिर से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अनिल जी आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेना और उनसे इस मुद्दे पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ क्षेत्र की जनता इन्हें जता रही है लंबे समय से। 2013 में जब निवाड़ी टीकमगढ़ में शामिल था, तब भी क्षेत्र की जनता ने इन्हें चुना था, तब भी विधायक थे, और एक बार फिर से अब निवाड़ी जब अलग अस्तित्व में आया है तो अनिल जैन ही यहाँ से विधायक हैं। और हालांकि ग्रामीण जरूर ये मान रहे हैं कि कभी ग्राम पंचायत में आते हैं, लेकिन ग्रामीण इनसे संपर्क नहीं कर पाते। आज तक सरपंच सचिव की शिकायत नहीं की गई। इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनिल जैन हमारे साथ एक बार फिर से क्षेत्रीय विधायक जुड़ गए। अनिल जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो हाँ हाँ सर, हेलो? बहुत स्वागत है आपका। और निवाड़ी जिले की घुक्सी ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। सरपंच सचिव मिलकर पूरी योजनाओं में भ्रष्टाचार करते हैं। मृत लोगों को जिंदा बताकर राशियों का हरण किया जाता है। कई बार शिकायतें ग्रामीणों की तरफ से की गई, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई उनकी। नहीं हेलो, आवाज आ रही ना मेरी? जी 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 सर, आ रही है आपकी आवाज। जी जी, इस संबंध में कलेक्टर महोदय ने एक जांच कमेटी गठित की है, उसकी जांच भी करवा रहे हैं जी। और इसमें जो भी दोषी हो, चाहे वो सरपंच सचिव हो या जो भी दोषी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। और इस तरह के जो काम ग्राम पंचायत ने किए हैं वो उनकी संपूर्ण जांच हो रही है। इस मामले में कार्रवाई कब तक होगी सर, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार कलेक्टर से भी शिकायत ग्रामीण कर चुके हैं, लेकिन कोई फायदा उन्हें होता नहीं है। दबंग किस्म के हैं सरपंच सचिव, लोगों को धमकी दी जाती है, ग्रामीणों को ST/ST केस लगाने को धमकाया जाता है। नहीं, इस संबंध में मुझे ज्यादा विषय नहीं कि इस तरह की किसी को कोई उन्होंने धमकी दी होगी, लेकिन मुझे जो यहाँ तक जानकारी है कि उसमें जो शिकायत प्राप्त हुई है उसमें कलेक्टर महोदय के द्वारा उसमें कार्रवाई की जा रही है, और उसमें कोई भी हो, दबंग भी हो, ऐसे किसी लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा जो इस तरह के काम करेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल सर, कब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी और ये जांच कब तक कंप्लीट हो जाएगी?
इस विषय में आप कलेक्टर महोदय से बातचीत कर सकते हैं, एक वर्जन ले लें। वैसे मेरी जो जानकारी में है कि इसमें जल्दी ही कोई ना कोई कार्रवाई उनके खिलाफ होने जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनिल जैन जी, विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि ये जो पूरा मामला है शुरू हुआ था कि पूरा भ्रष्टाचार का खेल घुघसी ग्राम पंचायत निवाड़ी जिले में चल रहा है, लेकिन कार्यक्रम के अंत में ये राहत वाली बात है और ये ग्रामीणों के लिए खुशखबरी कही जा सकती है कि इस मामले में, जैसा कि अरवार जी हमारे साथ जुड़े थे, आरजे अरवार सीईओ है जनपद पंचायत, उन्होंने भी कहा है कि एक कमेटी गठित हो गई है और पूरे मामले में 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन जी ने भी ये कहा है कि इस पूरे मामले में कलेक्टर के संज्ञान में मामला है और कार्रवाई दोषियों के खिलाफ जरूर से जरूर की जाएगी। लेकिन आखिरी बात यही है कि अगर इस तरह के मामलों में कार्रवाई हो जाए तो कम से कम सरपंच सचिव के हौसले इस कदर बुलंद नहीं होंगे। फिलहाल आवाम की आवाज में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।